लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में जहां लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, वहीं रोडवेज की बसें भी चलने लगी हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन रोडवेज की हालत इन दिनों बेहद खस्ता है, क्योंकि पहले जो आमदनी होती थी उससे काफ़ी घट गई है। जब हमने रोडवेज के नोएडा के डिपो का जायजा लिया तो यहाँ पर बसें तो तमाम खड़ी थीं, मगर सवारियाँ कम थीं। नोएडा रोडवेज डिपो के अधिकारियों का कहना है कि जहाँ लॉकडाउन से पहले 20 से 22 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी होती थी, वहीं अब 4 से 5 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी रह गई है। पहले बसें औसतन 60,000 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय करती थीं, अब 15 से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रही हैं। लॉकडाउन से पहले जो यात्रियों का फुटफॉल था वो वर्तमान की परिस्थिति से काफ़ी अधिक था। पहले प्रतिदिन लगभग 20 से 30,000 के करीब, 25 से 30,000 के करीब यात्री जो है यहाँ की बसों से यात्रा करते थे। वर्तमान में ये आंकड़ा जो है 6,000, 7,000, 8,000 तक ही रुक जा रहा है। धीरे धीरे यात्रियों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे आगे जो है अभी यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। जहाँ तक आय का सवाल है तो पहले लगभग 20 से 22 लाख, 24 लाख तक की जो है आय प्रतिदिन रहती थी, और वर्तमान में ये आय 4 से 5 लाख के आंकड़ों के बीच में रुकी हुई है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में जहां लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, वहीं रोडवेज की बसें भी चलने लगी हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। लेकिन रोडवेज की हालत इन दिनों बेहद खस्ता है, क्योंकि पहले जो आमदनी होती थी उससे काफ़ी घट गई है। जब हमने रोडवेज के नोएडा के डिपो का जायजा लिया तो यहाँ पर बसें तो तमाम खड़ी थीं, मगर सवारियाँ कम थीं। नोएडा रोडवेज डिपो के अधिकारियों का कहना है कि जहाँ लॉकडाउन से पहले 20 से 22 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी होती थी, वहीं अब 4 से 5 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी रह गई है। पहले बसें औसतन 60,000 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय करती थीं, अब 15 से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रही हैं। लॉकडाउन से पहले जो यात्रियों का फुटफॉल था वो वर्तमान की परिस्थिति से काफ़ी अधिक था। पहले प्रतिदिन लगभग 20 से 30,000 के करीब, 25 से 30,000 के करीब यात्री जो है यहाँ की बसों से यात्रा करते थे। वर्तमान में ये आंकड़ा जो है 6,000, 7,000, 8,000 तक ही रुक जा रहा है। धीरे धीरे यात्रियों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे आगे जो है अभी यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। जहाँ तक आय का सवाल है तो पहले लगभग 20 से 22 लाख, 24 लाख तक की जो है आय प्रतिदिन रहती थी, और वर्तमान में ये आय 4 से 5 लाख के आंकड़ों के बीच में रुकी हुई है।